अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज आए हुए थे अम्मी अब्बू लोग और नाश्ता किया। अच्छा, अम्मी बना कर लाई थी करेले और बड़े मज़े के वो करेले बनाती हैं। जिस तरह वो धागे में, मतलब उसको हम एक तरह से तो हम काट के बनाते हैं ना, लेकिन वो काट के नहीं बनाती। मतलब उसको भरे हुए करेले गालिबन कहा जाता है, जिसके अंदर मसाला भर के और फिर धागे से उसको बांध के और उसके बाद जो है ना वो पकाया जाता है। तो मैं वैसे करेले बहुत ही कम खाती हूँ। शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी बचपन से, लेकिन शादी के बाद ना मैंने थोड़ा थोड़ा गोश्त में बनाना शुरू किए, ख़ुद भी खाए और अदनान को भी खिलाए। लेकिन कभी कभी बनते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि गर्म भी होते हैं और गर्मियों में तो आपको पता है कि फिर ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है और फिर बंदा ये भी खाए तो फिर मैदे का तो सत्यानाश ही हो जाना। लेकिन अम्मी के बकौल के ये जो करेले हैं ना, जिनको काट के नहीं बनाया जाता, इनकी तासीर गर्म नहीं होती और वो बनाती भी इसको गालिबन सरसों के ऑयल में है। तो वो जो है ना कहती हैं कि ये बिल्कुल भी इंसान के मैदे को तंग नहीं करते और ना ही इनसे मैदे में गर्माइश होती है। तो लास्ट टाइम जब वो बना कर लाई थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने उनकी तारीफ़ भी की और ख़ैर माशाल्लाह हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आज फिर ना वो बना के लाई थी करेले। तो नाश्ते में ना फिर अदनान ने तो करेले ही खाए और फिर साथ में जो है ना कबाब भी मैंने फ्राई किए थे। तो कबाब थे, साथ चाय थी, तो बस नाश्ता वाश्ता किया। अच्छा, काफ़ी दिनों से अदनान की डाइट चल रही थी, तो उसके बाद ना आज फिर कुछ चेंज बनाने का दिल हुआ। तो आज ना मैंने साबुत मसर बनाने का सोचा था। वैसे तो लोबिया बनाना था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कुकर का थोड़ा इशू आ रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि जो ना बस जल्दी से गल जाए। तो मैंने फिर ना काली मसर जो है उसका सोचा, साबुत मसर जो होती है, मैंने कहा इसको मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं झटपट किचन में आई, मैंने कहा सारी चीज़ें डाल के तो इसको हल्की आंच पे चढ़ा देती हूँ। अच्छा, गर्मियों में ना ऐसे ही दिल करता है कि बस दाल चावल हो, लोबिया चावल हो, इस तरह की चीज़ें ना, मतलब मैदे को जो चीज़ें ठंडा रखती हैं। खैर मैंने तो पिछले दिनों मुझे आम बहुत उनकी खुशबू से कुछ हो रहा था, दिल कर रहा था कि आम खाऊं। वैसे मैं बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैदे की गर्मी हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने भी खाए सही करके। तो साथ ना फिर कच्ची का भी यूज़ रखा कि कच्ची जो है ना वो लाजमी पीते हैं फिर हम लोग, ताकि मैदे की गर्माइश ना हो। अच्छा, मैदा ऐसी चीज़ है ना, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो समझो आपको खाने पीने की टोटली रूटीन ही आपको चेंज करनी पड़ती है, परहेज़ी खाना खाना पड़ता है और इसके अलावा पिंपल्स वगैरह का अलग इशू हो जाता है। तो लस्सी और कच्ची ना गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। हम इंसान है ना, और इंसान का लफ्ज़ ही नसियान से निकला है, भूल जाने वाला, अपने रब को भी भूल जाता है। ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब व फराज आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, और कभी तो हमारा ईमान अल्लाह पर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और कभी जो है ना हमारा ईमान बिल्कुल डगमगाने वाली स्टेज पे पहुंचा होता है, क्योंकि हमारे साथ शैतान भी है जो कि हमारी रगों में जैसे खून गर्दिश कर रहा है वैसे ही वो भी गर्दिश कर रहा है। तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा दिल मायूस हो जाता है और अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाता है, तो अल्लाह पाक को हमसे ना टोटली 100% नहीं चाहिए। अल्लाह पाक को हमसे ऐसा दिल नहीं चाहिए कि जिससे कोई गलती ना होती हो। अल्लाह पाक को ऐसा दिल चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए कि जिससे गलती हो लेकिन वो फिर नादिम होकर अल्लाह की तरफ लौट जाए और अल्लाह से रुजू कर ले। वो कहते हैं ना कि नेमतों में हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए और इबादत में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना हमारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करती है, मज़ीद इबादत करने का जज्बा हमारे अंदर उभारती है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना कि इब्ने आदम का मुंह मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अगर उसे ओहद का पहाड़ एक सोने का बनाकर दे दिया जाए तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि उसको दूसरा भी पहाड़ सोने का बनाकर दे दिया जाए, और उसका मुंह मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। अस्तगफिरुल्लाह। कभी कभी जब इंसान ये सारी बातें पढ़ता है ना तो फिर इंसान का दिल दुनिया से बहुत बेजार हो जाता है, और जब अकेले बैठे हुए कभी इंसान ये सोचता है कि एक दिन यहाँ से मैंने कूच कर जाना
जाना है, ये घर, ये छत, ये सब कुछ छोड़ के मनो मट्टी तले चले जाना है, ये सारी चीज़ें छोड़ जानी है जिसके लिए आज मेहनत कर रहे हैं, तो फिर इंसान को ये दुनिया एक बहुत बेमानी सी चीज़ लगती है। एक वाक़या सीरत रसूल का है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ जा रहे थे कहीं पे, मफ़हूम बता रही हूँ मैं आपको, तो रास्ते में एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि तुम में से कोई कौन है जो इसको 1 दिरहम के बदले ख़रीदेगा। तो सहाबी कहने लगे कि हम तो इसे मुफ्त में भी ना लें या रसूल अल्लाह। तो प्यारे आका ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि जितनी बेवक़्त तुम्हारे नज़दीक ये बकरी का बच्चा है, अल्लाह के नज़दीक उससे ज़्यादा बेवक़्त ये दुनिया है। तो सोचें कि फिर जो चीज़ हमने छोड़ ही जानी है उसकी क्या ही वैल्यू। बस इस दुनिया में ऐसे रहें कि अल्लाह पाक के फरमा बरदार बन के रहें, और अब कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो जब भी दिल उदास हो ना, तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ ये पढ़ने की आदत डालें। जब भी खौफ महसूस हो तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर ये पढ़ने की आदत डालें। जब भी कोई नेमत देखें तो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहने की आदत डालें। जब भी कोई काम शुरू करें, छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने की आदत डालें। जब कोई काम मुकम्मल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहने की आदत डालें। बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों के सुकून की कुंजी है। आप ये छोटे छोटे कलिमात अपनी ज़ुबान पर जारी करके देखें, आपकी ज़िंदगियाँ सुकून से ना भर गई तो कहिएगा। अच्छा, खाना वाना बन रहा था तो मैंने कहा साथ में क्यों ना मैं डिस्पेंसर को साफ़ कर लूँ। अच्छा, इसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पानी में छोटे छोटे से वाइट ज़रात होते हैं जिनकी सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, वो अंदर जम जाते हैं। तो अगर आप इसको क्लीन नहीं करते तो फिर वो चीज़ जो है ना डिस्पेंसर के लिए अच्छी नहीं होती। तो हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है उसकी सफाई तो ज़रूरी है, क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है। तो मैंने ना डिस्पेंसर को अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लिया और उसको अपनी जगह पर रखा। चावल मैंने बॉईल किए थे। अच्छा, शाम में फिर इत्नान आए तो वो लेकर आ गए थे कुछ रिफ़्रेशमेंट। तो यहाँ पर ना बस मैं रिफ़्रेशमेंट को प्लेट्स में सर्व करने की तैयारी कर रही। रसमलाई थी और साथ में जो है वो समोसियाँ थी, थोड़ी दही बल्ले थे, और साथ में ना बड़े मज़े की ये सोहन हलवे की तरह की जो है ना वो मिठाई थी। वैसे तो मैं मीठा इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन ये जो सोहन हलवे की तरह की मिठाई थी ना ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी। इसमें मीठा कम था और बड़े मज़े का इसका ना फ्लेवर था। अच्छा, मुझे सूजी के हलवे नहीं पसंद पता नहीं क्यों मुझे सूजी का फ्लेवर इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है, तो उसके हलवे ना मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। हाँ, सोहन हलवा बचपन से मेरा बहुत फेवरेट है, और यहाँ पर जब मैंने ये खाया तो मुझे ना सोहन हलवे की जो है वो याद आ गई। अच्छा, इस टाइम पे बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही थी, तो हमने सोचा कि बाहर ही बैठकर जो है ना वो एंजॉय करते हैं। तो 2 चेयर्स ऑलरेडी बाहर मौजूद थी, तो 2 जो है फिर डाइनिंग की लेकर गए थे। अभी लेना है इंशाअल्लाह अपने बाहर के टेरेस के लिए एक चेयर्स का सेट लेना है। अब लेट्स सी, बाज़ार जब भी चक्कर लगा तो इंशाअल्लाह लेंगे, क्योंकि गर्मियों में तो आपको बाहर टेरेस पर बैठना ही होता है हवा के लिए, तो उसके लिए ना अभी लेना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह वो भी जल्द लेंगे। अच्छा, ये जो रात थी ना, इस रात बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी। पता नहीं आप लोगों के शहरों में हुई है कि नहीं, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद में तो इतनी बारिश बरसी। हालांकि अभी सावन को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, 14 से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी से उसने जो है ना अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। खैर ये हुआ कि पौधों को अच्छी तरह से पानी मिल गया। खैर हम भी देते रहते हैं, लेकिन बारिश की तो बात ही अपनी होती है ना, पौधों को खिला देती है पूरा। तो बहुत बारिश बरसी, यानी समझें कि ऑलमोस्ट वो स्टार्ट हुई थी 2 बजे और हम लोगों ने फजर भी पढ़ ली, और उसके भी काफ़ी देर बाद तक जो है ना वो बारिश होती रही। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह किया, और यहाँ पर जो है ना खैर मैंने सारी चीज़ें बाहर लगा दी थी। अच्छा, बाहर टेरेस पर रखी ना तो बारिश की बूंदें आना शुरू हो गई, तो हमें ये डर लगा कि कहीं ये ना हो कि बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो जाए और सारा मज़ा जो है ना वो खाने का ख़राब हो जाए। तो हमने ना फिर अंदर करके थोड़ी सी चेयर्स लगा ली थी। इसके बाद जो है ना मेरी जो ये बेल है, पता नहीं इसको क्या हो गया, कोई नज़र लगी। मैं अम्मी के साथ यही बात कर रही थी
कि पता नहीं मेरी इस बेल को नज़र लगी है या फिर ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, बहुत नाजुक है और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 40+ टेम्परेचर चल रहा था पिछले दिनों। तो या तो ये उसकी वजह से ख़राब हुई है या फिर ये इसको नज़र लगी है, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने एक दिन पहले भी इसको ना थोड़ा सा जितने भी इसके पार्ट्स थे जले हुए वो मैंने हटा दिए थे और बिल्कुल थोड़ी सी ये रह गई थी। तो अभी मैं अम्मी के साथ जिक्र कर रही थी, मैंने कहा अम्मी ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे ये पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या होगा ना। अम्मी कहती हैं इसका थोड़ा सा ना जुगाड़ लगाते हैं और अम्मी ने कील वगैरह ठोक के तो इसको ना दीवार से हटा के ज़रा जिस तरह बेल बनाते हैं अंगूरों की उस तरह से बना के जो है ना वो लगा दिया। अम्मी बता रही थी अभी पिछले दिनों जो मेरी बड़ी जेठानी है उन्होंने भी घर में बेलें वगैरह रखी हैं, तो अम्मी ने उनको भी सारी सेटिंग जो है ना वो करके दिया। अम्मी कहती हैं और मेरे घर में कोई चीज़ हो ना हो लेकिन पौधों की सारी चीज़ें तुम लोगों को मिलेंगी। और यहाँ पर जो है ना सारा जो गमले थे उनकी सेटिंग भी अम्मी ने चेंज की। अम्मी कहती हैं कि इनको ज़रा ना बाहर बाहर करके रखते हैं ताकि इनको अभी सावन का महीना है तो बारिशें सही लगेंगी। तो यहाँ पर ना अभी सही मैस क्रिएट हुआ था जिसको मैंने अम्मी लोगों के जाने के बाद जो है ना वो क्लियर किया था। गमलों के नीचे ना चूँकि सुराख होते हैं तो वो वहाँ से मिट्टी निकलती रहती है तो अच्छी खासी वो जम जाती है। तो वो वैसे तो धुलता रहता है लेकिन वो जब गमले हटें तो डीप क्लीनिंग तभी होती है। तो मैंने कहा कि चले अभी फिर ना मैं सारी सफाई करूँगी और मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया एंड पे, लेकिन असल में मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा अंधेरा हो रहा था इसलिए सही रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो किसी और वीडियो में आपको ना सारी फाइनल लुक जो है वो दिखा दूँगी इंशाअल्लाह। बस फिर अम्मी लोग चले गए थे उसके बाद तो मैंने पहले तो सारी सफाइयाँ की जो कि मेरी एंड पे ना बारिश ने सारा मेरा प्लान जो है वो ख़राब कर दिया कि सारे घर में फिर से मिट्टी मिट्टी होगी। लेकिन खैर मैंने सारी सफाइयाँ की और उसके बाद सब्ज़ी जो है वो अब्बू लेकर आए थे, टमाटर आलू और मिर्चें वगैरह और सब्ज़ धनिया। तो वो मैंने कहा चलो मैं इनको भी समेटा समाटी कर लूँ क्योंकि बाहर आजकल गर्मी इतनी होती है कि चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें की, डस्टिंग शस्टिंग की अपने घर की सारे फ़र्श वगैरह धोए और फिर मैं रिलैक्स हो गई। जब रिलैक्स हो गई तो फिर अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने इतना प्रोडक्टिव दिन दिया। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।